जो मराठा रिजर्वेशन का इशू है फडणवीस जी, आजकल क्या होता है कि पोस्ट ट्रूथ का जमाना है। सच्चाई क्या है ये एक रील में सीमित हो जाती है। एक 10 सेकंड के रील में या 1 मिनट के यूट्यूब वीडियो में सच्चाई सीमित हो जाती है। कोई अगर कहे कि देवेंद्र फडणवीस जिम्मेदार है मराठा रिजर्वेशन नहीं देने के लिए, तो बहुत कम लोग हैं जो इस इशू को गहराई में देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। क्या ये मैटर सब जुडिस है, इसमें लिमिटेशन क्या है, ओबीसी कोटा से निकाल के देना पड़ता है। एक तरह से हवा बन जाता है, इशू बन जाती है, कैंपेन बन जाता है। तो अभी लोग कह रहे हैं कि मराठा रिजर्वेशन इशू को अर्जेंटली देवेंद्र फडणवीस को ठीक करना पड़ेगा चुनाव से पहले, नहीं तो नतीजे अच्छे नहीं होंगे। और आपको पता भी है आपके जो प्रतिद्वंदी है वो कुछ भी कहते हैं, कुछ भी कहते हैं और इसकी कोई वैलिडेशन नहीं है। तो आप इस इशू को कैसे देख रहे हैं? इज इट अ पॉलिटिकल हॉट पोटैटो फॉर यू? देखिए, मैं पहली बात तो ये कहता हूँ कि ये मराठा रिजर्वेशन की बात शुरू हुई 1982 में, और 1982 में अन्ना साहब पाटिल करके एक मराठा लीडर थे, वो एमएलए थे। वो उस समय के कांग्रेस के मुख्यमंत्री जी के पास गए। उन्होंने कहा मराठाओं को रिजर्वेशन दीजिए, अगर आप नहीं देंगे तो मैं आत्मदहन कर लूँगा। और चीफ मिनिस्टर ने नहीं दिया, उन्होंने खुद को गोली मार ली और एक प्रकार से आत्मदहन कर लिया। वहाँ से लेकर ये लड़ाई चलती रही 2014 तक। और इस पूरे इतने सालों में केवल 4.5 साल अपोजिशन की गवर्नमेंट रही, बाकी सारे साल कांग्रेस की और शरद पवार जी की गवर्नमेंट रही। उन्होंने कभी मराठाओं को आरक्षण नहीं दिया। मैं मुख्यमंत्री बना, मेरे मुख्यमंत्री बनने के बाद ये मसला मेरे सामने आया, मैंने मराठा समाज को आरक्षण दिया। उस समय हाईकोर्ट में वो चैलेंज हुआ, हाईकोर्ट में भी हम जीते, आरक्षण के साइड से रिजल्ट आया। वो सुप्रीम कोर्ट गया। जब तक मैं मुख्यमंत्री था सुप्रीम कोर्ट ने न उसको स्टे किया न उसको नकारा। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने, उद्धव ठाकरे जी के काल में वो केस जो है सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी और रिजर्वेशन कैंसिल कर दिया। उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं किया, शरद पवार जी ने भी कुछ नहीं किया। और फिर एकनाथ शिंदे जी जब बने तो वापस हम लोगों ने मराठा समाज को 10% आरक्षण दिया। तो कुल मिलाकर 4 बार शरद पवार जी ये मुख्यमंत्री बने, तब से ये मांग थी कि मराठा समाज को आरक्षण मिले। कभी भी शरद पवार जी ने उनको आरक्षण नहीं दिया। और जहां तक मराठा समाज, शरद पवार मराठा रिजर्वेशन पे सीरियस नहीं है, सीरियस नहीं, वो तो खिलाफ है। उन्होंने कई बार बोल दिया मराठाओं को आरक्षण की आवश्यकता नहीं। अब तो पॉलिटिक्स के लिए कह रहे हैं वो, और फिर भी कैसा कहते हैं? वो कहते हैं वो जो उपोषण कर रहे हैं, जो अनशन कर रहे हैं, उनकी मांग तो सही है, लेकिन इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं। इसीलिए मैंने बहुत स्पष्ट शब्दों में वो मिस्टर जरांगे पाटिल जो मराठा लीडर है और जो अनशन कर रहे हैं, मैंने उनको इतना ही कहा है कि भाई आप कह रहे हो ना भारतीय जनता पार्टी या देवेंद्र फडणवीस जिम्मेदार है, तो मेरा आपको इतना ही निवेदन है कि शरद पवार जी से आप लिख कर लीजिए कि भाई उनकी सरकार आएगी तो मराठा समाज को ओबीसी में आरक्षण देंगे, लिख कर ले लीजिए और उनका साथ दे दीजिए, उनको आप सपोर्ट दे दीजिए। शरद पवार लिख कर देने को तैयार नहीं है। जब शरद पवार जी से सवाल पूछा तो शरद पवार जी मुकर गए। शरद पवार जी ने तो ऐसा उत्तर दिया, मैं भी नहीं समझा और कोई भी नहीं समझा। उन्होंने तीसरे जवाब दे दिया। और फिर उनके पार्टी के अध्यक्ष जयंत पाटिल को पूछा कि भाई आपका क्या कहना, उनका पवार साहब ने तो जवाब दिया ना, वही हमारा जवाब है। तो मैं तो आज भी नेशनल चैनल के माध्यम से मैं जो मराठा आंदोलक श्री मनोज जरांगे पाटिल है, इनको कहता हूँ कि आप कांग्रेस पार्टी, उद्धव ठाकरे, शरद पवार जी, इनसे ये लिख कर ले लीजिए कि उनकी सरकार आएगी तो मराठा समाज को ओबीसी में आरक्षण देंगे, और आप उनको जाहिर तौर पर अपना सपोर्ट दे दीजिए। ये राजनीति चल रही है, मराठा समाज को गुमराह करने की बात चल रही है। अरे मराठा समाज के लिए मैंने अन्ना साहब पाटिल आर्थिक विकास महामंडल तैयार किया, 1 लाख मराठा उद्योजक तैयार किए, 1 लाख। आज 1 लाख से ज़्यादा मराठा उद्योजक ये हमने तैयार किया। हमने सारथी की शुरुआत की। आज आईएएस आईपीएस में बड़े पैमाने पर मराठा युवाओं को उसके माध्यम से आज नौकरियां मिली है। इसलिए मुझे लगता है कि इसमें जो राजनीति करने की कोशिश चल रही है,
ये राजनीति सफल नहीं होगी।